हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको इस बार आने वाला है एग्जाम में। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन से आपको 50 के 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर साल ऐसा क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आपको रहने वाला है। यानी दोस्तों 80 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मैट्रिक में यानी साइंस में, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन यही रहेगा। आज के वीडियो आपको हेल्पफुल है और काफ़ी नंबर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि अगर पहली बार है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं दोस्तों, आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले देंगे। ऐसे सब्जेक्टिव देंगे जो देने के बाद आपको दोस्तों कुछ ही देर के घंटों के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने को ही मिलता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों दर्पण सूत्र जो होता है क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। जहाँ पर भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये यू क्या है, वस्तु की दूरी है, और एफ क्या है, फोकस दूरी होती है। दोस्तों बता दें कि कभी कभी लेंस सूत्र भी पूछ दिया जाता है, वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि कभी पूछ भी दिया जाता है। तो लेंस सूत्र ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। दोस्तों बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों 2 नंबर में आपको कुछ बातें याद रखना है कि बात्या भट्टी या सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, और गाड़ी के हेडलाइट में भी, सौर भट्टी में भी होता है आपका उसी का, ठीक है। और आपका क्या होता है, हेडलाइट में भी होता है, हेडलाइट में भी होता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है। तो दोस्तों मालूम है कि आपको कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है, 3 पर 8 को शून्य होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है। तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम जो है sin I/sin r है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। sin I/sin r हो जाएगा, ठीक है, sin r हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम इस बार रहने की फुली चांस है, रहेगा ये सारे क्वेश्चन। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ध्यान से देखना है और वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी परेशानी लिख सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है आपका, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो दोस्तों जानते हैं न्यूनतम पूछ रहा है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है अधिकतम दूरी, तो अनंत हो जाता है, यानी सुस्पष्ट आँख की न्यूनतम जगह पर अधिकतम दे देता है, कभी कभी अधिकतम रहता है। तो अधिकतम रहने पर क्या हो जाएगा, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, अधिकतम रहने पर अनंत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, या कारण क्या है, परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकीर्णन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, और नीचे क्वेश्चन हम लोग देखने वाला भी है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को, यानी जो अंतरिक्ष में है या चंद्रमा पर से, आकाश का रंग देखने में कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत उष्मीय यानी उष्मीय पर प्रभाव पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों जो विद्युत फ्यूज जो होता है, जो तार जो होता है फ्यूज, वो उष्मीय प्रभाव पर ही निर्भर करता है, तब तो उसमें अधिक होने के कारण वो जल जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट होता है, वाट ध्यान रखिएगा। कभी कभी
डब्ल्यू भी रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम और मीटर होता है, सीधे ऐसा होता है। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार रहने की चांस है सारे क्वेश्चन। दोस्तों पहला 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP यानी अश्व, HP का मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना होता है? तो 746 वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 नंबर का, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिश धारा और प्रत्यावर्ती दोनों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि प्रत्यावर्ती को AC भी कहते हैं, कभी कभी रह सकता है, और डिश धारा को क्या कहते हैं? DC कहते हैं, DC कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों बात। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 80 में आप 80 बनाने की क्षमता रख सकते हैं, बट आपको बनाना है 40 तो राइट आंसर इसका सूर्य हो जाएगा, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और मुख्य स्रोत भी है, और इससे विटामिन D भी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होता है कितना होता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका 1 जूल बट्टे पर कूलम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1 जूल बट्टे कूलम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु, बल्ब सॉरी दोस्तों, बल्ब थोड़ा गलत लिख टाइप हो गया, ठीक है। तो तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणितीय रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका, मिस्टेक से टाइप हो गया दो, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, ए एंड सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा। और आप ध्यान रखिएगा 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी ये VVI ओम का नियम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध क्या होता है? तो f बराबर r/2 होता है, जानते ही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, f बराबर क्या होता है? r/2 होता है, जहाँ पे r क्या है? आपका वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है? फोकस दूरी होती है। अब हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि टंगस्टन पिघलता है कितना डिग्री पर? टंगस्टन जो पिघलता है वो उसका 35 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी 3500 जगह पर आपको 3000 सेल्सियस भी रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम 92/235 से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है कितनी होती है? तो दोस्तों यूरेनियम जो है ऐसे होता है, इस पर 92 जो है नीचे परमाणु संख्या लिखा था, और ऊपर क्या है? परमाणु द्रव्यमान 235 है। इसका पूछ रहा है प्रोटॉन की संख्या, तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 92, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही रह जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 92 वाला पहले देखेंगे तो ऑप्शन है 2, ये दोनों तो नहीं होगा, कट जाएगा, नहीं है। और न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 235 में से परमाणु संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो निकलता है न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी 235 में से 92 घटाएगा तो 143 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके, घरों में प्रयुक्त LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों LPG का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका सूत्र भी है C4H10 होता है दोस्तों। और CNG में क्या रहता है? तो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है ये भी पूछ सकता है। तो मीथेन होता है CNG का मुख्य घटक, और LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उष्माक्षेपी है, इसमें उष्मा निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रासायनिक केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो लोहे पर जंग जो लगता है उसको संक्षारण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षारण कहते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लोहे पर जंग लगने
क्या या जंग लगना क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अक्रिय सब क्या होता है? हेनी, अर्कन, जेरेन होता है। आवर्त सारणी में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है। जेनन और रेडन होता है, ये सब होते हैं अक्रिय होते हैं। इसको नोबल गैस भी कहा जाता है या शून्य समूह भी कहा जाता है। नोबल गैस या हीलियम को ही शून्य समूह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इससे तो रहना ही है 100%। तो हीलियम कैसा तत्व? अक्रिय है या फिर नोबल रह सकता है गैस, नोबल गैस, या फिर शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, तो तीनों बात ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम 26 नंबर बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा ले चुके हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ओजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों ओजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, यानी ओजन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ओजन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी सूत्र पूछ दिया जाता है। ओजन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, जो हम लोग को परावैंगनिक किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसमें परमाणु कितना है ऑक्सीजन का? 3 परमाणु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। इसमें कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु है, ये ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आपका कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन, जानते ही हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो वह उसका आधार जो है परमाणु संख्या है। क्या हो जाएगा इसका? 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या है। ठीक है, और ये आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। मोसले ने, इसे मोसले का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु क्रमांक भी रह सकता है, कभी कभी संख्या की जगह क्रमांक देगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों बता दें कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 20 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, Ca 20 है। कैल्शियम Ca संकेत होता है और परमाणु संख्या इसका 20 होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरलतम यानी सबसे छोटा रूप क्या है? तो मीथेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको डैम फायर भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो दोस्तों किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अल्काइन का क्या है सामान्य सूत्र? तो अल्काइन का है CnH2n-2 होता है अल्काइन का। और एल्किन का क्या है? तो दोस्तों एल्किन का जो है CnH2n, सीधे इतना ही होता है। ठीक है, तो दोनों तीनों में से रहना ही है 100%, एक न एक रहेगा ही और हर बार पूछा ही जाता है। आज आपको बोल चुके हैं पहले ही कि जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो एग्जाम में आपको आने वाला है, ऑलरेडी आने ही वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? दोस्तों है सोना है। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नोट में दे चुके हैं आपको हेल्प लिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा रीड हो गया, दिक्कत नहीं है। तो अब 34 नंबर क्वेश्चन, पीतल है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी समय ले चुके हैं दोस्तों। तो 35 नंबर है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है, यानी ये उदासीन होता है। जिस विलयन का pH मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी जल क्या है? उदासीन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पैरामीशियम, अमीबा दोनों में होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों बता दें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, स्वपोषी के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, सभी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी आवश्यक होता है। ठीक है, और स्वपोषी जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 40 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूरो 2 का संबंध है किससे है? यूरो 2 का संबंध जो है किससे है? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 40 नंबर का जो हो जाएगा वायु प्रदूषण से है, एयर पोल्यूशन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका
ये हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है, एक दिशीय होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 41 का। अब हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या, ऑटोसोम की संख्या कितने होते हैं। तो ऑटोसोम की संख्या कितने होते हैं दोस्तों मनुष्य में, तो 22 जोड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑटोसोम की संख्या कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। दोस्तों करेक्ट, कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ध्यान रखिएगा यहाँ उभयलिंगी जंतु है और कभी कभी नहीं भी रहता है, पूछ लेता है नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केचुआ, जो है क्या है उभयलिंगी जंतु है केचुआ। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है, 28 दिनों की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मासिक चक्रों की क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो होता है डे वो 28 डे होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है निषेचन, तो फ्लैपियन ट्यूब में होता है, नालिका में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मादा में निषेचन की क्रिया होता है जो अंडाशय फ्लोपियन नालिका में होता है। दोस्तों बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो दोस्तों इस सभी कार्यों के लिए क्या है, मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका 46 नंबर का। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो दोस्तों मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है आपका वृक्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन रहेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से अलग कुछ नहीं पूछने वाला है। दोस्तों बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैषम कश, 4 वैषम कश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अलिंद होते हैं, इसमें क्या होते हैं 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ध्यान रखिएगा 2 अलिंद होते हैं और क्या होता है 2 इसमें निलय होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में इस प्रकार से पाया जाता है, 4 वैषम कश होता है। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 में एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं छोटे पौधों का फिनोटाइपिक टॉपिक अनुपात क्या है, तो 3:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 50 नंबर CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सेम लग रहा है बट कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा CFC का फुल नेम जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 51 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में परागकण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल है और परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा से देख लेना है और तैयारी कर लेना है, और बाकी सारे वीडियो भी दिया गया है और इसी चैनल पर आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट काफ़ी है। जो सब्जेक्टिव देंगे दोस्तों वो आपको पूछा ही जाएगा, फालतू का नहीं देंगे, आप लोग को परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप 11th या 12th में हैं, यानी आप इंटर एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।